एक गांव में एक लड़का था जिसका नाम था आजाद, पर उसकी सबसे बड़ी दौलत उसका दिल था। आजाद की कहानी सुनिए, क्योंकि यह छोटी सी नेकियत ने कैसे एक पूरे गांव की नजर बदल दी। ये सब आपकी सोच बदल देगी। आजाद का परिवार छोटा था। वो जूतों सींचा करता। आम से ज्यादा कुछ न था, पर इल बड़ा था। एक सर्दी की सुबह, जब धूप अभी धीमी थी, आजाद ने देखा कि गांव के पुराने पक्के, पुराने पैगंबरों के जिक्र और कुरानी तालीम से प्रभावित स्कूल के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है। कपड़े फटे हुए, आंखों में थकान थी। लोग बस अपने काम में व्यस्त होकर निकल जाते। आजाद के दिल ने कहा, जो खुदा ने दिया है उसका कुछ हिस्सा तो किसी और के लिए होना चाहिए। उसने अपने पास जो एक रोटी और एक पुराना दुपट्टा था, वो उठाकर बूढ़े के पास गया। बूढ़े ने मुस्कुराकर हाथ उठाया और कहा, अल्लाह की रहमत। आजाद ने बैठकर बूढ़े से बातें की। पता चला बूढ़ा एक पुराना जमींदार नहीं था, बल्कि कभी एक सफर पर गया हुआ तफ्तीशी इंसान था जो बिना किसी मदद के रह गया था। आजाद ने उसकी जरूरतें समझी और गांव वालों के सामने जाकर कुछ कहा, पर आजाद ने हार नहीं मानी। उसने अपनी छोटी सी ईमानदारी से साबित कर दिया कि इंसानियत का कोई मूल्य नहीं घटता। उसने अपने पास के एक छोटे से काम को छोड़कर दिन में थोड़ा ज्यादा मेहनत की, ताकि बूढ़े का खाना खर्च आ सके। कुछ दिनों में गांव वाले चौंक गए। बूढ़ा फिर स्वस्थ हुआ। उसने गांव की मस्जिद में बैठकर खुशियां मनाई और कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे नेक लोगों को कम ही देखा है। धार्मिक संदर्भ। कुरान और पैगंबर की तालीम का जिक्र आजाद ने अक्सर मां से सुना था। कुरान में लिखा है, इन्ना माल उसरी युसरा, बेशक कठिनाई के साथ ही आसानी है। कुरान और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा थी कि सबसे बेहतर वह है जो लोगों के लिए फायदेमंद हो। यही बात आजाद ने अपने अमल से साबित की। गांव के लोगों ने समझा कि असली ताकत दौलत में नहीं, अच्छे इरादों और नेक काम में है। एक रोज गांव में तूफान आया, घरों को नुकसान हुआ। वही बूढ़ा जिसने आजाद की मदद से फिर से दम पाया था, आगे बढ़ा और बोला, जो तुम्हारे पास है उससे बांटो। लोग आगे आए। आजाद की छोटी सी नेकियत ने पूरे गांव को एक साथ जोड़ दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आज़ाद है। मैं एक आम इंसान हूँ, पर जुम्मे के दिन जो मेरे साथ हुआ उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। क्या आपको पता है, जुम्मे का दिन किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। आजाद की जिंदगी भी एक जुम्मे ने बदल दी। मैं इतना बिजी हो गया था कि जुम्मे की अहमियत ही भूल चुका था। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग ने मुझसे कहा, बेटा, जुम्मे का दिन जिंदगी की किताब पलट देता है। ये बात मेरे दिल को छू गई। अगले जुम्मे मैंने सोचा, आज जो भी हो जाए मस्जिद जरूर जाऊंगा, और मैं गया। वह बोला, आजाद भाई, मेरी नौकरी चली गई, घर चलाना मुश्किल हो गया है। उसकी आवाज सुनकर मेरा दिल भी भारी हो गया। मैंने उससे कहा, चलो आज जुम्मे की नमाज हम साथ पढ़ेंगे। हमने साथ में नमाज पढ़ी और दिल से दुआ की। नमाज के बाद उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक थी। उसने कहा, आजाद भाई, आज लग रहा है अल्लाह ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। उसकी ये लाइन मेरे दिल में बैठ गई। मुझे समझ आ गया, जुम्मे का दिन सिर्फ इबादत नहीं, उम्मीद और रहमत का दिन है। 1 महीने बाद वही लड़का फिर मिला, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, नई जॉब मिल गई आजाद भाई, घर का बोझ हल्का हो गया। मेरी आंखें भी भर आई। दोस्तों, जुम्मे का दिन तोहफा है। इस दिन की छोटी सी दुआ, सदका, नेकी बड़े दरवाजे खोल देती है। अल्लाह हम सब पर रहमत करे, हमारी दुआएं कबूल करे और हमारे दिलों को रोशनी दे। जुम्मे मुबारक दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, फॉलो करें। मैं आज़ाद फिर मिलूंगा एक नए पैगाम के साथ।